हे दोस्तों, मैं डॉक्टर एरॉन हॉर्शिग हूं और आज मैं आपको तुर्किश गेटअप करने का तरीका और 3 सबसे आम तकनीकी गलतियों को सुधारने का तरीका दिखाने जा रहा हूं। हे दोस्तों, YouTube पर आने का धन्यवाद। पहले तुर्किश गेटअप की तकनीक देखें। आपको इस तरह की पोजीशन में शुरुआत करनी होगी। वह बांह पूरी तरह से सीधी ऊपर नीचे की दिशा में ही रहेगी। यह सुनिश्चित करें कि यह बांह पूरी तरह से सीधी हो। अब यहां से कोई सीधा नीचे की ओर दबाव डाल सकता है और आपको हिलना नहीं चाहिए। ठीक है? अच्छा और सीधा। यहां से बांह एक कोण पर है। मेरा पैर भी बाहर की ओर कोण पर है। फिर मैं मुड़कर मुक्का मारूंगा। यहां से आप 2 अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका दिखाऊंगा, फिर दूसरे पर जाएंगे। आप बैठी हुई स्थिति में ऊपर की ओर प्रहार करेंगे। यहां से आप नीचे से स्वीप करेंगे। फिर आप विंडमिल ऊपर की ओर करेंगे। मेरा पैर वापस अपने नीचे ले आएं। अब मैं घुटने के बल हूं, खड़े हो जाएं। हम इसे नीचे जाते हुए उल्टा करेंगे। घुटने के बल, पैर को अंदर खींचें, विंडमिल नीचे, बैठे हुए स्थिति में बाहर की ओर साफ करें, कोहनी तक नीचे, वापस घुमाएं और नीचे। अब दूसरा संस्करण जो आप कर सकते हैं वह शुरुआत में पूरी तरह से एक जैसा ही होगा। इस पोजीशन को छोड़कर मैं साइड प्लैंक पर जाऊंगा, फिर नीचे से स्वीप करूंगा और यहां से यह बिल्कुल वैसा ही है। विंडमिल ऊपर करेंगे, पिछला पैर ऊपर आएगा। अब घुटने के बल हूं, खड़े हो जाओ, वापस नीचे आओ, पैर नीचे रखो, मेरे कूल्हों पर ध्यान दो। मैं इस स्थिति में झुकूंगा और यहां तक बाहर निकलूंगा। यहां ध्यान से देखिए, कोहनी तक नीचे, घूमकर वापस नीचे। तो यह है टर्किश गेटअप। उस विंडमिल स्थिति में आने के 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला, जैसा मैंने दिखाया, पोस्टेड स्थिति से शुरू करके शरीर के नीचे से झाड़ना शुरू करें, या फिर आप पोस्टेड स्थिति से सीधे साइड ब्रिज में जा सकते हैं। कोई सही या गलत नहीं, 2 तरीके हैं। जो पसंद हो वह चुनें। अब यहां से मैं आपको 3 सबसे आम गलतियां दिखाना चाहता हूं जो मैं देखता हूं टर्किश गेटअप में। पहली गलती पैर से जुड़ी है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह समस्या कैसी दिखती है। लोग अक्सर यहां आते हैं और यही होता है। मेरा पैर देखो, पैर हवा में लटक जाता है और जमीन से ऊपर उठ जाता है। यह समस्या अक्सर तब होती है जब व्यक्ति सिटअप करने की कोशिश करता है। तो आपका संकेत यह है कि उस पैर को सीधे आपके सामने की दीवार में पूरी ताकत से दबाएं और आप मुड़कर तेजी से एक जोरदार मुक्का मार दें। तो यहां से पैर को आगे धकेलें, मुड़ें और मुक्का मारें, और आप देख सकते हैं कि मेरा पैर पूरी तरह से सपाट रहा। इस तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यह पूरे शरीर का स्थिरता व्यायाम है, न कि सिर्फ सिटअप और एक पैर हवा में उड़ाने जैसा। अगली सबसे आम समस्या नंबर 2 यह है कि व्यक्ति अपने कंधों को सही तरीके से जोड़ नहीं पाता। बैठे हुए स्थिति में कोई व्यक्ति उठेगा और देखेगा कि मेरा पिछला कंधा कैसा दिख रहा है। यह अच्छा और कमजोर है। मैं सिर्फ इस बांह पर ध्यान दे रहा हूं जो बेल पकड़ रही है, और मेरा यह पीछे वाला कंधा बहुत कमजोर है। तुम्हें करना यह है कि बेल को छत की ओर धकेलने के बारे में सोचो और एक मजबूत कंधे पर पूरी तरह से टिक जाओ। ध्यान दो कि मैं यहां कमजोर हूं और यहां मजबूत। यह फिर से इसे एक पूरे शरीर का आंदोलन बना रहा है, सिर्फ एक हाथ पर ध्यान केंद्रित करने वाली चीज नहीं। तो फिर से यहां से जैसे ही तुम ऊपर उठते हो, हाथ उस घंटी को छत के ऊपर तक धकेलो और इस बाएं हाथ पर मजबूती से खड़े रहो। ठीक है। टर्किश गेटअप में तीसरी सबसे आम समस्या यह है कि लोग अक्सर ट्रांजिशन के दौरान अपने दाहिने हाथ को ढीला छोड़ देते हैं। ऊपर जाते ही कोहनी मुड़ती है। मैं दिखाता हूं कैसा लगता है। तो यहां से व्यक्ति बिल्कुल ठीक दिख सकता है, यहां तक बहुत सटीक और बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कोहनी मुड़ने लगती है और यह गलत हो जाता है। देखिए, ठीक है, तो ध्यान दें कि मानो हाथ के ऊपरी हिस्से में कॉफी का कप रखा है, जिसे आप पूरे समय छत की ओर सीधा इशारा करते हुए बनाए रखना जरूरी है। मूलतः ड्रिंक को सीधे आसमान की ओर जोर से फेंकें, ऊपर पहुंचकर कोहनी को स्थिर करें और कप को आसमान की ओर धकेलें। ठीक है, बैठते हुए कप को ऊपर धकेलें, नीचे आते हुए कप को ऊपर धकेलें। हर बार इस तरह से आप कोहनी को बाहरी स्थिति में लाकर पूरी गति को पूरा करने पर काम कर सकते हैं, जबकि कोहनी पूरी तरह से बाहरी स्थिति में रहे। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। उम्मीद है तुर्किश गेटअप का तरीका समझ आया होगा। साइड ब्रिज के 2 अलग तरीके थे और सीधे बैठने की स्थिति भी शामिल थी। 3 सबसे सामान्य गलतियों पर चर्चा की। स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, खासकर डॉ का धन्यवाद माइकल हार्टले और ब्रेट जोन्स को, जिनसे मैंने यह जानकारी बहुत कुछ सीखी है। तो इन लोगों को जरूर देखें। वे केटलबेल ट्रेनिंग के बारे में बेहतरीन जानकारी देते हैं। सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें। मैं डॉक्टर माइकल हार्टल हूं। अगली बार मिलेंगे। भविष्य के वीडियोस के लिए सुझाव कमेंट में दें। अगली बार तक दोस्तों, हैप्पी स्क्वैटिंग।